साथियों, आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो महार मंडप बनाया गया था उसमें करीब 50,000 लोगों से अधिक लोगों के बैठने की संचित व्यवस्था की गई थी और उसमें जो सुक्तियां लिखी गई थी उनको भी काफी सुक्तियों के विषय में बताया था कि क्या क्या उसमें लिखा गया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज आगे की बात करते हैं। बाबा साहब ने उस मंडप में कहा, आज तक तेरी सत्ता में था, जो वहां लिखा था, आज तक तेरी सत्ता में था, तुमने खूब की प्रताड़ना। अब इसी प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए ये रास्ता मुक्ति कौन पथे। तो साथियों, अखिल मुंबई इलाका महार परिषद का जो मंच बनाया गया था वो इतना विशाल मंच था कि उस पर 500 लोग आराम से बैठ सके। साथियों, क्या इससे पहले कभी सुना है, देखा है कि 500 लोगों के बैठने के लिए इतना बड़ा विशाल मंच आज से करीब 90 साल पहले बनाया गया था। उसके बाद भी आपने शायद ही सुना हो, मैंने तो नहीं सुना है, आपने कहीं सुना हो तो अलग बात है। 500 लोग मंच पर बैठ सके आराम से, वो भी मंडप में समता और समानता के झंडे फहरा रहे थे। सभी श्रोताओं को भाषण अच्छी तरह से सुनाई दे, इसलिए माइक्रोफोन लगाए गए थे कि भीड़ अपार होगी, उनको आवाज सही मिले, इस बात का ख्याल रखा गया था और उसी हिसाब से बंदोबस्त भी किया गया था। सूबेदार विश्राम संवादकर जी अपनी समता सैनिक दल के 500 सैनिकों के साथ मंडप की सारी व्यवस्था देखने के लिए, संभालने के लिए, चक चौबंद रखने के लिए तैयार खड़े थे और समता सैनिक दल का एक बैंड भी मंगाया गया था, वो भी उपस्थित था। दूसरी तरफ बाबूराव पवार ने परिषद के लिए खास पुणे से पेंशनर मिलिट्री वालों का एक और बैंड मंगवाया था, यानी 2 बैंड हो गए, एक समता सैनिक दल का, एक रिटायर मिलिट्री वालों का। कितना उत्साह होगा लोगों में, ये आप देख सकते हैं। सम्मेलन का निश्चित समय 7 बजे का था, लेकिन शाम के 4 बजे ही प्रतिनिधि और प्रेक्षकों के 30 से 35,000 लोग जमा हो गए। बड़े से मंडप पूरी तरह से भर गया, वो बड़ा जो मंडप था पूरी तरह भर गया। इस परिषद के लिए हर जिले से महार नेता अपने अपने जिले के लोगों के साथ लेकर आए हुए थे। उसमें मुख्य नेताओं के नाम क्या थे ये आपको बताया जाए। सतारा जिले में बलवंत सखाराम सावंत, पिराजी संभाजी खरात, RN नलावड़े, गणेश हरि खरात। नासिक जिले से श्री भाऊराव गायकवाड़, अमृतराव रणखंबे, श्री दाणी, TS काले, पूजा जी जाधव। कोलावा जिले से बाबूराव भातड़कर, गणपत बुआ जाधव, कुड़वलखर गोविंद रावघर कर। पुणे से मेघालय सूबेदार घाटके, घोसले बाबूराव पवार, नाना साहब बाघमारे, नाथ महाराज भंगी, शांताराम उपसाम। कर्नाटक से बलवंतराव बराले, AK मालंगे, मारुति राव ज्योतिराव रमण। सोलापुर से NT बंद सोड़े जी, बप्पा एदाले, उद्धव घोड़ो, शिव शरण बाबूजी सर्वगौड़, केरू रामचंद्र जाधव, माघा डे। हैदराबाद संस्थान के नी गायकवाड़, काम्बले पवार। अहमदनगर के KPG रो हम, सूर्यवंशी शंकर राव सालवी। ठाणे जिले के शिवराम गोपाल जाधव, BP लोंधे, भाऊहर पंडित, दामोदर हरि बसई कर, BD खंडे। खानदेश पूर्व के नेता दौलत राव जी जाधव, त्रिभंक सेनु, भालेराव, कालू बिट्टू तायड़े, लंचपा मेड़े, नथुराव जी लोखंडे, जगन्नाथ खंडोजी बड़गे, कालोजी तायडे, मोतीराम राव जी लोखंडे, भीकन गुरु जी भेरू गे, शिवा रघुनाथ भास्कर, धर्माजी आवाजी वार भुवन।
पश्चिम खानदेश से पुंडरीक तुकाराम बोराले, बीटी जाधव, महादेव गणेश एदाले, सदाशिव लक्ष्मण गायकवाड़, तुलजा भिकाजी, ताल भंडारे लक्ष्मण राव गायकवाड़, लक्ष्मण राव गजभ्यू, किशनलाल बागमारे, पोरोले आदि। मुंबई के शिवतरकर मास्टर, सालवी, बोरबराकर, बनमाली सोलंकी, बालिचकर शंकरराव, बड़बलकर, जानाबाई मोरे, सनुबाई सयाजी डाबरे, भागीरथी भाई तांबे, अनुसयाबाई बाल, राजूबाई, लक्ष्मण राव गायकवाड़, मिसेस संवादकर, बी.एस. सामंत, पी.एल. लोखंडे आदि। पोलादपुर सूबे के बी.टी. तांबे, रत्नागिरी के मुसांडकर बुआ, मोहिते मास्टर, राम भोले, अर्जुन राव सालवी, जी.ओ.सी. जंजीरा संस्थान के कामले मोरे, जत संस्थान के एदाले आदि। अक्कलकोट के जाधव, जवार संस्थान के पवार गायकवाड़, जमखिंडी के बागचोरे खैर मोड़े, औंध संस्थान के घाटके, इंदौर से नगीना नाइक, महू से श्री लोखंडे, कर्डक नीले प्रसिद्ध कीर्तनकार दिगंबर नागनाथ कांबले, राधुसया डुबल, बसंतराव भातरकर, R.H. अंडागले, G.S. दरोले, दादा पगारे, मास्टर रोकड़े, संभाजी तुकाराम गायकवाड़, चांग देवनारायण मोहिते, बाबाजी शिंदे, रामचंद्र बाग चोरे, सोनू सजनाजी संदौरकर आदि। मुंबई इलाके के सभी जिलों के तथा संस्थानों के नेता लोग अपने अपने जिले के लोगों के साथ परिषद के लिए हाजिर हुए थे। इसके अलावा परिषद के लिए देवदत्त, नारायण तिलक, देवराव नाइक, डी.बी. प्रधान, डॉक्टर मिसेस चंपू, ताई प्रधान, दत्तोपंत देशपांडे, बाबूजी कवली, असईकर, वकील बेदक, वकील बी कद्रेकर, एम.के. कर्णिक, एडवोकेट पी.जी. कड़ेकर, बाबू साहब सहस्त्र बुद्धे, अनंत हरि। यहाँ बता दें बाबू साहब सहस्त्र बुद्धे तिलक के भाई थे, बाल गंगाधर तिलक के भाई थे। अनंत हरि गड़े, भास्कर राव जाधव, कमलाकांत चित्रे, अनंतराव चित्रे, गोपीनाथ प्रधान, शांताराव, पोतनीश सुरेंद्रनाथ टिप्पणीश आदि लोग तथा सिख समाज के सरदार ईश्वर सिंह, दरबार सिंह, केहर सिंह, अमर सिंह आदि सिख नेता अपने सिख बंधुओं के साथ हाजिर थे। परिषद में उपस्थित होने के लिए शाम 6:30 बजे अध्यक्ष वेंकट राव और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता सैनिक दल के गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी लेते हुए मंडप के अंदर दाखिल हुए। उनके सम्मेलन स्थल पर पहुंचते समय उनके नाम की जय घोष हो रहा था, जो उनकी कुर्सी पर विराजमान होने तक चलता रहा। यानी बड़ा लंबा जयकार के नारे लगते रहे। प्रवेश द्वार से लेकर कुर्सी तक जाने तक जयकारा चलते रहे, होने तक चलता रहा। शुरुआत में स्वागत पद गायन हुआ। इसके पश्चात स्वागता अध्यक्ष देवजी बुआ उर्फ दादा साहब डोलस का भाषण हुआ। स्वागता अध्यक्ष दादा साहब दौलत के भाषण के बाद पुणे के नेता श्री राजाराम भोले ने अध्यक्ष का आसन स्थान स्वीकार करने की विनती की। उसे नासिक के नेता श्री भाऊराव गायकवाड़ ने तथा श्री चांगदेव मोहिते और सूबेदार घाटके ने समर्थन किया और उसके बाद अध्यक्ष अपने आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद संभाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें पुष्पहार अर्पण किया। उसके बाद परिषद के सचिव दिवाकर पगारे ने विभिन्न स्थानों से आए संदेश पढ़ करके सुनाए। उनमें राव जी ठेंगे, राव साहब पपड़ना और सरदार केर सिंह से आए संदेश प्रमुख थे। सभी संदेशों में धर्मांतरण की घोषणा का समर्थन किया गया था और प्रोत्साहन किया गया था। नियोजित अध्यक्ष श्री वेंकट राव भाषण करने के लिए उठ खड़े हुए तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई।
बुलंद आवाजों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और वेंकट राव के नामों की जयकार हुई। जब जयकार की ध्वनि रुकी तो अध्यक्ष वेंकट राव ने हिंदी में भाषण किया। सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किए गए उनका विवरण अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब